श्रीति एक खूबसूरत और जवान औरत थी जिसकी शादी को 3 साल हो चुके थे, मगर उसे कोई औलाद नहीं हुई थी। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए श्रीति ने विष्णुदास नाम के एक बूढ़े से मिलने का फैसला किया, जो एक रूहानी शख्स के तौर पर जाना जाता था। विष्णुदास एक पुजारी था जो वृंदावन के करीब यमुना नदी के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। वो झोंपड़ी दिन के उजाले में लोगों के लिए खुली रहती थी, जब नदी की लहरें सूरज की रोशनी में चमकती थीं और कस्बे की रौनक अपने चरम पर होती थी। श्रीति एक धूप भरी दोपहर को निकली और यमुना के किनारे वाली हलचल भरी पगडंडी पर चलती हुई विष्णुदास की झोंपड़ी की तरफ बढ़ी। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर चमक रहा था। श्रीति के दिल में औलाद की तलब थी और वो धीरे धीरे उस झोंपड़ी के करीब पहुंची। आसपास नदी के पानी की आवाज और वृंदावन के बाजारों से आती हुई दूर की चहल पहल सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो झोंपड़ी के पास पहुंची, उसने देखा कि विष्णुदास बाहर एक छोटी सी आग जला रहा था। वो मुट्ठी भर कोई पाउडर लेकर आग में डाल रहा था, जिससे शोलों की लपटें उठती। श्रीति ने यह मंजर देखा तो हैरान रह गई और सोचने लगी कि वाकई ये कोई बड़ा रूहानी इंसान है। विष्णुदास ने एक और मुट्ठी आग में डाली और ऊंची आवाज में बोला, ओम नमः श्री गणेशाय नमः। श्रीति धीरे से जमीन पर बैठ गई। जब विष्णुदास ने उसकी तरफ देखा तो उसकी खूबसूरती पर नजरें ठहर गईं। उसने सर हिलाया और बोला, श्री गणेशाय नमः। हाँ श्रीति, तुम औलाद मांगने आई हो, है ना? श्रीति ये सुनकर हैरान हो गई। मैंने तो आपको कुछ बताया भी नहीं विष्णुदास, आपको कैसे पता चला? विष्णुदास ने एक झाड़ू उठाई, जमीन पर फेंकी और कहा, एयूम नमः। मैं सब जानता हूँ श्रीति, मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूँ। तुम औलाद के लिए आई हो, फिक्र मत करो। श्रीति ये सुनकर दंग रह गई और बोली, विष्णुदास क्या आप मुझे औलाद दिलवा सकते हैं? विष्णुदास उसके करीब आया तो श्रीति के दिल में हल्की सी हलचल हुई। वो उसे सर से पांव तक देखने लगा और बोला, श्री गणेशाय नमः। हाँ श्रीति, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम आखिरकार विष्णुदास के पास आई हो। ये सुनकर श्रीति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर विष्णुदास अचानक खड़ा हुआ और श्रीति के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसने वही झाड़ू उसके सर के ऊपर से गुजारी और बोला, ओम नमः। श्रीति, तुम्हारे घर की हालत आजकल ठीक नहीं है, इसी वजह से तुम और तुम्हारे शौहर के बीच झगड़े होते हैं। श्रीति चौंक गई। हाँ विष्णुदास, बिल्कुल यही हो रहा है। आपको कैसे पता? विष्णुदास रुक गया। श्रीति का हाथ पकड़कर बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। श्रीति बोली, हाँ बिल्कुल यही हो रहा है, लेकिन मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? क्या मुझे औलाद मिलेगी? विष्णुदास ने आंखें बंद की और श्रीति पर फूंके मारनी शुरू की। अचानक वो रुका और बोला, ओहो, तुम पर एक बहुत ताकतवर जिन का साया है श्रीति। ये सुनकर श्रीति डर गई। अब क्या होगा विष्णुदास? अब क्या होगा? विष्णुदास ने धीमे लहजे में कहा, फिक्र मत करो श्रीति, मेरे पास हर चीज का हल है। श्रीति ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन विष्णुदास, वो जिन मुझसे दूर हो जाएगा ना, और मुझे औलाद मिलेगी? विष्णुदास ने सिर हिलाया। हाँ श्रीति, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें यहाँ कुछ देर रहना होगा और जो मैं कहूँ वो करना होगा। श्रीति बोली, विष्णुदास, मैं जो आप कहेंगे वही करूंगी, बस मुझे औलाद चाहिए। विष्णुदास ने अपनी जेब से एक कागज निकाला, उस पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींची, फिर उसे मोड़कर श्रीति को दिया। ये लो श्रीति, ये एक खास तावीज है, इसे अपने पास रखना। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, ओम नमः श्री गणेशाय नमः। श्रीति, तुम्हें कुछ खास करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ से दूर जाना होगा। विष्णुदास ने फिर कहा, अब तुम्हें मेरे साथ सागर के किनारे चलना होगा, वहां एक अंतिम स्नान की विधि करनी है। श्रीति चौंक गई। सागर के किनारे? पर क्यों? विष्णुदास ने कठोर स्वर में कहा, प्रश्न मत करो, जो कहा है वही करना होगा। श्रीति ने सिर झुकाया। ठीक है विष्णुदास, मैं वही करूंगी जो आप कहें, बस मुझे संतान चाहिए। विष्णुदास की आंखों में चमक थी। वो मन ही मन बोला, अब ये पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है। कुछ समय बाद वो दोनों रेतले प्रदेश से निकलकर सागर तट पर पहुंचे। वहां सूरज तेज था, लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं और दूर लोग समुद्र के किनारे टहल रहे थे। श्रीति ने सागर की गहराई को देखा, उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। विष्णुदास उसके पास आया और बोला, डरना मत, मेरे साथ चलो, तुम्हें 7 पवित्र डुबकियां लगानी होंगी। श्रीति ने उसकी ओर देखा। वो कुछ कहना चाहती थी मगर चुप रह गई। वो धीरे धीरे पानी में उतरी, ठंडी लहरें उसके पैरों से टकराईं। हर डुबकी के साथ उसकी सांसें तेज होती गईं, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसके भीतर उतर रही हो। जब उसने 7वीं डुबकी पूरी की, उसने थके स्वर में कहा, विष्णुदास, अब सब पूर्ण हो गया,
अब मुझे संतान मिलेगी ना? विष्णुदास ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी। वो बस मुस्कुराया और बोला, सब कुछ समय आने पर होगा श्रीति, समय आने पर। सीध विष्णुदास ने कहा, हाँ, लगभग सब काम पूरा हो गया है, लेकिन एक बड़ा कार्य अब भी बाकी है, सबसे कठिन और सबसे आवश्यक। श्रीति चौंक गई। ये क्या बात कर रहे हैं विष्णुदास? साफ साफ बताइए, मुझे क्या करना होगा? विष्णुदास ने गहरी सांस ली और बोला, अभी मैं सब नहीं बता सकता, बस इतना जान लो, 4 स्थानों पर कार्य होना था। एक वृंदावन में, दूसरा रेगिस्तान में, तीसरा सागर के किनारे और अब चौथा अंतिम कार्य पहाड़ों पर होगा। पहाड़ों पर? श्रीति ने आश्चर्य से पूछा। विष्णुदास मुस्कुराया, हाँ, वहीं सब कुछ पूर्ण होगा। वहां कोई नहीं होगा, केवल हम दोनों, और तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा, कोई प्रश्न नहीं। श्रीति ने सिर झुकाया। ठीक है विष्णुदास। विष्णुदास मन ही मन हंसा। अब मैं इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा और अपना असली काम पूरा करूंगा। थोड़ी देर बाद दोनों समुद्र तट से निकलकर गोवा के निकट एक पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़े। सूरज ऊंचा था, पहाड़ियों पर हल्की धूप बिखरी हुई थी। श्रीति के मन में अजीब सा भय था, पर संतान की चाहत उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। विष्णुदास उसके पास आया। डरने की कोई बात नहीं श्रीति, मेरे साथ चलो। दोनों पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे एक ऊंची चोटी पर पहुंचे, जहां चारों ओर सन्नाटा था। केवल पक्षियों की दूर से आती आवाजें सुनाई दे रही थीं। विष्णुदास की नजर एक ढलान पर पड़ी। वो रुका और बोला, श्रीति, तुम्हारा अंतिम कार्य यहीं होगा, उस ढलान पर चढ़ो। श्रीति घबराई। ये कैसा कार्य है विष्णुदास? विष्णुदास ने कहा, जो मैं कहता हूं वही करो, मैं नीचे रहूंगा, तुमको संभाल लूंगा, डरना मत। श्रीति ने धीरे धीरे ढलान पर चढ़ना शुरू किया। फिर विष्णुदास के कहने पर वो नीचे की ओर लुढ़क गई। विष्णुदास ने नीचे से उसे थाम लिया। श्रीति की सांसें तेज हो गईं, चेहरा भय से सफेद। विष्णुदास उसकी आंखों में देखता रहा, कुछ क्षणों के लिए मौन रहा। श्रीति ने खुद को अलग किया। विष्णुदास बोला, अभी 2 कदम और बाकी हैं, दोबारा चढ़ो। श्रीति ने कुछ सोचा, फिर अपनी चाहत के लिए दोबारा चढ़ी। फिर से वो नीचे गिरी और विष्णुदास ने उसे फिर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। तीसरी बार जब श्रीति ढलान पर चढ़ी और नीचे गिरी, विष्णुदास ने उसे जोर से पकड़ लिया। श्रीति चौंकी। ये क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। विष्णुदास ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम बहुत सुंदर हो श्रीति। श्रीति ने खुद को छुड़ाया। आप क्या कह रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। विष्णुदास शांत स्वर में बोला, अरे मैं तो बस तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, तुम ईश्वर की बनाई हुई सुंदर रचना हो। क्या ये बात तुम्हें बुरी लगी? श्रीति ने कहा, ठीक है, मैंने कुछ और समझ लिया था। विष्णुदास ने ऊंची आवाज में मंत्र बोला, ओम नमः श्री गणेशाय नमः। फिर मन ही मन सोचने लगा, अब इसे झोपड़ी में ले जाऊंगा, वहां कोई नहीं होगा और मेरा काम पूरा हो जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लगभग सब काम हो गया है, बस एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाकी है, जो झोपड़ी में होगा। श्रीति ने थक कर कहा, विष्णुदास, अब और कितने काम बाकी हैं? आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। विष्णुदास हल्के से हंसा और बोला, ये आखिरी काम है, कोई सवाल मत करो, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। श्रीति ने सिर झुकाया। ठीक है, चलिए। दोनों पहाड़ों से नीचे उतरे और वृंदावन की यमुना नदी के किनारे स्थित विष्णु दास की झोपड़ी की ओर लौटे। शाम ढल चुकी थी, सूरज डूबने को था और चारों ओर की हलचल अब शांत हो रही थी। झोपड़ी के पास पहुंचते ही विष्णु दास ने दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। श्रीति ने कुछ कहना चाहा, पर उसने इशारे से चुप करा दिया। कुछ मत बोलो श्रीति। फिर वह उसे भीतर ले गया, जमीन पर एक गोल घेरा खींचा और बोला, यहाँ आओ, इस घेरे के अंदर खड़ी हो जाओ। श्रीति चुपचाप उस घेरे में खड़ी हो गई। विष्णुदास ने उसकी ओर देखना शुरू किया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर अचानक वो झोपड़ी के कोने की ओर गया और वहां से पानी से भरी एक बाल्टी उठा लाया। उसने बाल्टी श्रीति के सामने रख दी। जब श्रीति ने पानी में झांका तो हैरान रह गई। विष्णुदास ने मुट्ठी भर लाल पाउडर उठाया और बाल्टी में डाल दिया। पानी पल भर में लाल हो गया। श्रीति ने कांपती आवाज में पूछा, ये पानी लाल कैसे हो गया? विष्णुदास मुस्कुराया। अब समझी श्रीति, मैं क्या कर सकता हूँ? श्रीति के चेहरे पर भय और आश्चर्य एक साथ थे। वह बोली, हाँ विष्णुदास, मैं मानती हूँ। विष्णुदास ने गहरी नजर से कहा, तो फिर सुनो श्रीति, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें संतान मिलेगी, बस वही करो जो मैं कहता हूँ, ठीक है? श्रीति ने विश्वास से सिर हिलाया। हाँ विष्णुदास, मैं आपके कहे अनुसार करूंगी, मुझे आप पर विश्वास है। विष्णुदास ने गंभीर स्वर में कहा, अब अपने पैर उठाओ और इस बाल्टी में खड़ी हो जाओ। श्रीति ने कुछ क्षण सोचा,
पर उसके चमत्कार के आगे कुछ न कह सकी। वो धीरे धीरे बाल्टी में खड़ी हो गई। विष्णुदास की नजर उसके पैरों पर गई। उसके पैरों में सुनहरी पायलें चमक रही थीं। विष्णुदास के मन में एक विचार आया, पहले ये जेवर ले लेता हूँ, फिर अपना काम पूरा करूंगा। वो फौरन श्रीति के करीब आया और चिल्लाया, ओहो, तुमने सब कुछ खराब कर दिया, जल्दी से बाल्टी से बाहर निकलो। श्रीति डर गई और बोली, क्या हुआ? वो फौरन बाल्टी से बाहर निकल आई। विष्णुदास ने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने जेवरात पहन रखे हैं? ये सब कुछ बिगाड़ देता है। अपनी पायलें उतारो और मुझे दे दो, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। श्रीति ने कहा, ठीक है विष्णुदास, मैं अभी देती हूँ। उसने फौरन सोने की पायलें उतारी और विष्णुदास के हाथ में रख दी। विष्णुदास ने कीमती पायलें देखकर खुशी से सर हिलाया और उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। श्रीति डर गई और करीब आकर बोली, विष्णुदास, क्या हुआ? सब ठीक है ना? विष्णुदास ने दिल में सोचा, अब ये मेरे करीब आ गई है, इसे अपने काबू में रखता हूँ। ये खूबसूरत है, जवान है और लगता है इसके घर वाले दौलतमंद हैं। पहले इसे अच्छे से लूटता हूँ, फिर अपना मकसद पूरा करूंगा। उसने कहा, ठीक है श्रीति, बताओ तुम्हारे घर में और जेवरात है ना? श्रीति ये सुनकर चौंक गई। लेकिन क्यों विष्णुदास, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? विष्णुदास जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद की, सर हिलाया और बोला, ओम नमः श्री गणेशाय नमः। फिर आंखें खोली और जोर से कहा, हाँ श्रीति, मैंने पकड़ लिया है। अब बताता हूँ कि तुम्हें औलाद क्यों नहीं हो रही। श्रीति परेशान होकर बोली, हाँ विष्णुदास, बताइए क्यों नहीं हो रही? विष्णुदास ने कहा, श्रीति, किसी ने तुम्हारे जेवरात पर जादू किया है, इसी वजह से तुम्हें औलाद नहीं मिल रही। श्रीति घबरा गई। विष्णुदास, अब क्या होगा? विष्णुदास ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जल्दी से घर जाकर सारे जेवरात ले आओ, उन पर अमल करना होगा, तभी तुम्हें औलाद मिलेगी। ये सुनकर श्रीति कुछ पल को सोच में पड़ गई। विष्णुदास ने उसे देखा और चिल्लाया, क्या हुआ? जल्दी जाओ, वक्त नहीं है। क्या तुम्हें औलाद नहीं चाहिए? श्रीति डर गई और बोली, ठीक है विष्णुदास, मैं ले आती हूँ। विष्णुदास ने उसका हाथ दबाया और कहा, जल्दी आना। श्रीति वहां से चली गई। वो घर पहुंची और चुपचाप घर के सारे जेवर उठा लिए। उसका शौहर जागा हुआ था। उसने देखा मगर कुछ कहा नहीं, बस आंखें बंद कर लीं। श्रीति फिर झोंपड़ी की तरफ भागी। विष्णुदास बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने श्रीति को देखा, उसकी नजर उसके हाथों में चमकते जेवरों पर पड़ी। वो दौड़ता हुआ आया और श्रीति के हाथ से सारे जेवर छीन लिए। श्रीति डर गई और बोली, हाँ विष्णुदास, अब काम हो जाएगा ना? विष्णुदास मुस्कुराया और बोला, हाँ श्रीति, अब फिक्र मत करो, अब इन जेवरों पर आखिरी अमल होगा और उसके बाद एक आखिरी काम, जिसके बाद तुम्हें औलाद मिल जाएगी। श्रीति ने कहा, ठीक है विष्णुदास, लेकिन वो आखिरी काम क्या है? विष्णुदास ने कहा, वो भी बता दूंगा, बस अब जो मैं कहता हूँ वही करो। तुमने देखा ना कि मैंने पानी लाल कर दिया था? श्रीति ने कहा, हाँ विष्णुदास, मैंने देखा। आप फिक्र ना करें, मैं आपके कहे पर अमल करूंगी। विष्णुदास ये सुनकर खुशी से मुस्कुराया। फिर उसने झूठ बोलना शुरू किया। उसने जेवर अपने सामने रखे, आंखें बंद की और ऊंची आवाज में बोला, ओम नमः श्री गणेशाय नमः। फिर अचानक उसने श्रीति की तरफ देखा और बोला, आओ श्रीति, अब वो आखिरी और सबसे अहम काम होगा और तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहती हो। श्रीति झिझकी और बोली, ठीक है विष्णुदास। विष्णुदास ने सर हिलाया। फिर वो उसके करीब आया और बोला, अब तुम इस दायरे में लेट जाओ, आंखें बंद करो और एक लफ्ज भी ना बोलो, बस जो मैं कहता हूँ वही करो। श्रीति आहिस्ता से दायरे में लेट गई। उसने आंखें बंद कर लीं। शाम का वक्त था और अफक पर सुबह की हल्की रोशनी उभरने लगी थी। जवान और खूबसूरत श्रीति विष्णुदास की झोंपड़ी के गोल दायरे में लेटी थी। विष्णुदास कुछ देर उसके इर्द गिर्द घूमता रहा, फिर रुक गया और उसे सर से पांव तक देखने लगा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो दायरे के अंदर आया और आहिस्ता आहिस्ता श्रीति की तरफ झुकने लगा। श्रीति की आंखें बंद थीं। विष्णुदास ने सोचा, अब ये पूरी तरह मेरे काबू में है। लेकिन जैसे ही वो श्रीति के करीब आया, झोंपड़ी का दरवाजा जोर से बजने लगा। विष्णुदास चौंक गया। वो डर गया और श्रीति से दूर हट गया। वो बड़बड़ाने लगा, ये सुबह सवेरे कौन है? यहाँ तो कोई नहीं आता। वो आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, श्रीति का शौहर और पुलिस वाले सामने खड़े थे। विष्णुदास का चेहरा जर्द पड़ गया। श्रीति का शौहर तेजी से अंदर आया। उसने श्रीति को दायरे में लेटा देखा। वो गुस्से से चिल्लाया, श्रीति! वो उसकी तरफ दौड़ा। पुलिस ने फौरन विष्णुदास को पकड़ लिया। विष्णुदास चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे क्यों पकड़ा? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं एक रूहानी इंसान हूँ। श्रीति खामोश थी। उसके चेहरे पर डर और बेएतबारी के आसार थे। उसके शौहर ने सख्त लहजे में पूछा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो? श्रीति ने आंसुओं के साथ कहा, विष्णुदास ने कहा था कि वो मुझे औलाद दिलवाएगा,
इसीलिए मैं यहाँ आई। उसके शौहर ने जेवरात की तरफ देखा और कहा, ये जेवर क्यों लाई हो? श्रीति ने मासूमियत से जवाब दिया, विष्णुदास ने कहा था कि इन पर अमल करना होगा, तभी मुझे औलाद मिलेगी। पुलिस वालों ने सब समझ लिया। ये एक धोखेबाज, एक फरेबी आदमी था जो औरतों को झूठे वादों से फंसाता था। उन्होंने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया। विष्णुदास चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। पुलिस उसे ले गई और झोपड़ी खाली हो गई। श्रीति का शौहर आगे बढ़ा। उसने श्रीति को सहारा दिया और बाहर ले आया। नरमी से बोला, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें जेवर उठाते देख लिया, वरना न जाने ये बूढ़ा आज तुम्हारे साथ क्या करता। ये धोखेबाज था, इसकी नीयत खराब थी। ये न कोई रूहानी आदमी था, न कोई संत, बस एक फरेबी जो तुम्हें और तुम्हारे जेवरों को लूटना चाहता था। श्रीति ने आंसुओं से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब तुमसे पूछे बगैर किया। कुछ दिन बाद अदालत में मुकदमा चला। श्रीति ने जज के सामने सब कुछ बयान कर दिया। विष्णुदास के झूठ, उसकी धोखाधड़ी और फरेब सब साबित हो गए। अदालत ने फैसला सुनाया। विष्णुदास को कैद की सजा दी गई। वो झूठा बूढ़ा अपने अंजाम को पहुंच गया और यूं एक नया सबक सीखा गया। यकीन और भरोसा हमेशा सच्चाई पर होना चाहिए, न कि झूठे संतों और फरेबियों पर। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधा यकीन कभी नहीं करना चाहिए। जब इंसान मुश्किल में होता है, वो उम्मीद के साथ किसी भी बात पर यकीन कर लेता है, और यही वो वक्त होता है जब धोखेबाज कमजोर दिलों का फायदा उठाते हैं।